जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे 16 दिसंबर से सीटेट के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और सीटेट के एग्ज़ाम्स में पेडागोजी बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछते हैं। तो पेडागोजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें अर्थ नहीं समझ में आता और जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे हुए होते हैं तो न चाहते हुए भी उन शब्दों के अर्थ न पता होने के कारण कुछ आते हुए बहुत ही सरल प्रश्नों को हम गलत कर लेते हैं। तो उन्हीं शब्दों को थोड़ा समझने के लिए जो ज़रूरी भी है हमारे लिए, तो उन शब्दों को हम थोड़ा बारीकी से थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कुछ आते हुए क्वेश्चन जो बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं वो हम गलत ना करें। तो इसमें कुछ शब्द मैंने लिए हैं। इसमें पहला शब्द है हमारा अविवृत्ति। अविवृत्ति अविवृत्ति इसे इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड इसे इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड तो जैसा युवा वर्ग की पीढ़ी अभी बात करती है, मान लो हमने किसी अपने दोस्त से कहा कि भाई मुझे कहीं जाना है, मुझे अपनी बाइक दे दो, तो उसने मना कर दिया। तो हम कहने लगते हैं कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, बड़ा एटीट्यूड वाला है ये। या मान लो कोई भी व्यक्ति है या लड़की है सामने खड़ी है, हमने उससे कहा कैन आई टॉक टू यू, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। उसने कहा चल जा पक, तेरे ऐसे 256 आते हैं शाम तक हमारे पास। तो हम कह देते हैं कि हाँ, इंसान तो बढ़िया था लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड बहुत है। तो ये जो युवा वर्ग वाला एटीट्यूड है, इसका मतलब होता है बदतमीजी। ये बदतमीजी होता है, बदतमीजी। इसे आप अभिव्रत से नहीं जोड़ सकते हैं। ये और ये, इन दोनों में बहुत अंतर है। ये बदतमीजी, प्योर बदतमीजी होती है और ये अभिवृत्ति, ये नहीं होता है। अब अभिवृत्ति क्या होती है? अगर इस अभिवृत्ति को हम बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो इसका अर्थ होता है रुझान। और रुझान या तो नजरिया कि किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी भी रंग के प्रति, किसी सब्जी के प्रति, किसी गाने के प्रति जो आपका नजरिया है, जो आपका रुझान है, वही हमारी अभिवृत्ति होती है। तो अभिवृत्ति अर्जित भी की जा सकती है और जन्मजात भी हो सकती है। तो अभिवृत्ति में कोई एक पहलू नहीं है, दोनों पहलू आ जाते हैं। अब जन्मजात कैसे हो सकती है? जैसे आपके घर में, जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, तो हमारे जन्मजात प्रेरकों में ये है कि हम पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। विशेषकर हम जैसे गांव वर्ग के लोग तो नहीं मानते छोटे कपड़े पहनना, छोटे छोटे पकड़े पहन के घूमना। तो ये हमारी जन्मजात अभिवृत्ति है, हमारे पूर्वजों से अभिवृत्ति है कि ये सब चीज़ें गलत हैं। और अर्जित कैसी है? अर्जित ये हमारा जन्मजात नज़रिया है कि परमानेंट का शुरू से चलता हुआ आ रहा है, तो ये हमारा नज़रिया है कि हम इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। और अर्जित ऐसे है कि हमसे कहा गया है कि हमारे घर में आज तक किसी भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं लगी, लेकिन हमें भरोसा है कि हम बहुत मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी और हम इस चीज़ को बिलीव करे हुए बैठे हैं। तो ये हमारा दूसरा नज़रिया है, लेकिन कैसा है? अर्जित किया हुआ है। तो अभिव्यक्ति समझ में आई, किसी भी चीज़ के प्रति नज़रिया नहीं आई तो एक चीज़ और समझो, एक उदाहरण और आपको देते हैं। जैसे आप सुबह सुबह घर से तैयार होकर निकले, कहीं जाने के लिए निकले, रास्ते में आप गए, तो जब आप रास्ते में गए, आपने चलना शुरू किया, रास्ते में आपको कोई लड़की मिल गई, उसे आपने उसको देखा, तो आपके दिल में ख्याल आया, मन में ख्याल आया कि चलो आज हमारा पूरा दिन अच्छा हो गया, सुबह सुबह इसे मैंने देख लिया। उधर वो लड़की भी आ रही है, उसने आपको देखा, तो जरूरी तो नहीं कि जो नजरिया आपका था वो उसका भी हो। उसने आपको देखा, उसने सोचा कि यार किस मनहूस की सुबह सुबह शक्ल देख ली, पूरा दिन खराब हो गया। तो जो उस लड़की के प्रति आपका नजरिया था वो धनात्मक यानी पॉजिटिव नजरिया था। पॉजिटिव कैसा था? पॉजिटिव था। लेकिन जो उसके दिल में था, दिमाग में था, वो कैसा था? नेगेटिव था। तो अभिवृत्ति धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो अभिवृत्ति के बारे में आपको समझ में आ गया होगा।
अभिवृत्ति एक प्रकार का हमारा नजरिया होता है, एक रुझान होता है जो हम किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी के भी प्रति रखते हैं, तो वो होता है हमारा अभिवृत्ति। तो जो भी सीटेट हम प्रश्न मिलेंगे उसमें आप बस इतना ध्यान रखना, अगर अभिवृत्ति कहीं पे लिखा हुआ मिला है तो उस प्रश्न को नजरिए से जोड़ के चलना या रुझान से जोड़ के चलना कि जो भी चीज दी गई है उसमें न धनात्मक अभिवृत्ति है या ऋणात्मक अभिवृत्ति है। दूसरा वर्ड आता है अभिरुचि। अभिरुचि इसे कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इसे एप्टीट्यूड कहते हैं। तो अगर अभिरुचि को हम एक शब्द में समझें, एक शब्द में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब होता है प्रतिभा। किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए जो आपके पास एक विशेष प्रकार का कौशल होता है। हर व्यक्ति के पास, कहा भी जाता है कि हर व्यक्ति के पास, हर बच्चा, हर बालक अपने आप में एक विशिष्ट होता है। सबके पास अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग बौद्धिक स्तर की क्षमताएं होती हैं। तो अभिरुचि में यही बताया जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो आपके पास प्रतिभा है वही अभिरुचि है। अब इसे आप समझेंगे कैसे? जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर के पास, सचिन तेंदुलकर और उनके एक दोस्त थे विनोद कांबली, दोनों लोगों ने साथ साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था। लेकिन सचिन तेंदुलकर आगे चल के कौन बने? क्रिकेट के भगवान। क्या विनोद कांबली बने? नहीं बने। अब अगर आप ये सोचो कि सचिन तेंदुलकर को मौके ज़्यादा मिले या उन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा करी, तो ऐसा नहीं है। जितनी प्रैक्टिस सचिन तेंदुलकर ने की होगी, हो सकता है उससे ज़्यादा ही विनोद कांबली ने की होगी, लेकिन उनके पास ये अभिरुचि नहीं थी, उनके पास वो प्रतिभा नहीं थी जो वो सचिन तेंदुलकर बन पाते, जो सचिन तेंदुलकर के पास थी। और ये प्रतिभा कैसी होती है? ये अर्जित नहीं की जाती, ये जन्मजात होती है, ये जन्मजात होती है। तो अभिरुचि एक जन्मजात प्रतिभा होती है, जबकि अभिवृत्ति जन्मजात भी हो सकती है, कि वो नजरिया है हमारा, जन्मजात भी हो सकता है और हो सकता है हमने अर्जित किया हो। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया? तीसरा शब्द होता है हमारा, जो तीसरा शब्द आता है वो होता है मूल्य। वो होता है मूल्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू। वैल्यू, वैसे तो वैल्यू हमारी, किसी हम कीमत को भी बोलते हैं, बाजार में खरीदने जाते हैं, पूछते हैं इसकी वैल्यू का है। तो फिलहाल साइकोलॉजी में मूल्य का मतलब होता है हमारे नैतिक आदर्श। नैतिक आदर्श, जो हमारे नैतिक आदर्श होते हैं वही हमारे मूल्य होते हैं। इसमें एक शब्द आता है पंक्चुअलिटी, ये भी एक नैतिक आदर्श ही होता है, हमारे एक मूल्य होता है पंक्चुअलिटी। ये भी हमारा एक नैतिक आदर्श ही होता है, एक नैतिक मूल्य ही होता है हमारा। तो जैसे किसी किसी के अंदर पंक्चुअलिटी बहुत होती है, अगर उन्होंने टाइम बता दिया कि हम 3:30 बजे आ जाएंगे, तो वो हो सकता है कि 3:29 पे ही आ जाएं। और मेरे अंदर तो फिलहाल ये नहीं रहा। अगर हमने अपने बच्चों को बता दिया कि आज 3:30 बजे पढ़ाने आएंगे तो हम हमेशा 4 बजे पहुँचे होंगे या थोड़ा और लेट हो जाएंगे, नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारे मूल्य होते हैं वो हर व्यक्ति के अंदर हो ही, किसी के अंदर पंक्चुअलिटी हो सकती है, किसी के अंदर नहीं हो सकती है। तो आज ये 3 शब्द हमारे अभिवृत्ति, अभिरुचि और मूल्य। अभिवृत्ति नजरिया, किसी भी चीज़ के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी स्थान के प्रति, किसी रंग के प्रति हमारा नजरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभिरुचि एक जन्मजात प्रतिभा होती है जो जरूरी नहीं हर व्यक्ति के अंदर ही हो, या एक ही फील्ड में घुसे हुए दो लोग, उन दोनों लोगों के अंदर ही वो प्रतिभा सेम हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। एक स्पेशल प्रकार की प्रतिभा होती है जो किसी किसी व्यक्ति में ही होती है, होती सब में है, लेकिन किसी विशेष काम के लिए जो प्रतिभा होगी वो किसी विशेष व्यक्ति के अंदर होगी। और मूल्य हमारे नैतिक आदर्श होते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।